मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, और लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो विद इन 2 या 3 डेज जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज बाबर आजम, इंजमामुल हक और ज़का अशरफ के दरमियान एक गर्मा गर्म जो है वो मीटिंग हुई है, जिसमें ज़का अशरफ वो कहते हैं ना कि उनने नया कट्टा खोल दिया है। ज़का अशरफ ने ना सिर्फ बाबर आजम और इंजमामुल हक की सिलेक्ट करदा टीम को रिजेक्ट किया, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन के फेवरेट स्टार मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को शामिल करने का बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो बाबर आजम से कहा। लेकिन बाबर आजम को ये चीज़ बहुत बुरी लगी है, और बाबर आजम का यही कहना था कि जो है वो इमाद वसीम और जो मोहम्मद आमिर है, ये काफ़ी अरसे से हमने जो प्लान बनाया हुआ था कि हम वर्ल्ड कप में ये स्क्वाड लेकर जाएंगे, तो उस स्क्वाड का जो है वो उस प्लान का हिस्सा नहीं है, तो इस वजह से हमें इसमें इनको शामिल नहीं करना चाहिए। और जो है वो ज़का अशरफ जो है वो बार बार इसी चीज़ पर बज़िद थे कि जब मोहम्मद आमिर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, उसकी फिटनेस अच्छी है, उसकी जो है वो विकेट्स ले रहा है और वो सीपीएल में लीडिंग विकेट टेकर बॉलर है, तो जब वो एक बंदा जो है वो इतनी फॉर्म में है और पाकिस्तान की टीम को उसकी जरूरत है, और जो बंदा इंजर्ड हुआ है नसीम शाह, अगर उसके कोई शूज फिल कर सकता है तो वो जो है वो मोहम्मद आमिर है। तो फिर आप मोहम्मद आमिर को क्यों करके जो है वो टीम में शामिल नहीं कर रहे? आप मोहम्मद आमिर को हर सूरत में जो है वो टीम में शामिल कीजिए, स्क्वाड दोबारा बनाइए। और इमाद वसीम के बारे में उनका कहना था कि पाकिस्तान का जो स्पिन अटैक है हमने एशिया कप में देख लिया है, वो इतना कोई ज्यादा साजगार नहीं है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा लीथल नहीं है। तो इमाद वसीम भी जो है वो कैरियन प्रीमियर लीग में और पिछले काफी अरसे से अगर आप उनकी जो है वो कारकर्दगी पर नजर दुराएंगे तो वो विकेट टेकिंग ऑप्शन बन चुके हैं, और वो जो है वो रन्स के भी बिहाइंड है, उनके बल्ले से रन्स भी अच्छे हाथ से आ रहे हैं। कैरियन प्रीमियर लीग में भी ऑलमोस्ट जो है वो 250 प्लस रन उन्होंने जो है वो बना लिए हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो ज़का अशरफ ने बाबर आजम के सामने पेश की हैं कि आप अपनी अना और जिद की खातिर जो है वो पाकिस्तान को या इन खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की या टीम से दूर रखने की कोशिश ना कीजिए। जिस खिलाड़ी की पाकिस्तान की टीम को जरूरत है आप उसको जो है वो टीम में शामिल कीजिए। लेकिन खबरें यही हैं कि बाबर आजम और जो है वो इंजमामुल हक और ज़का अशरफ जो है, इंजमामुल हक ने तो इतना अपोज नहीं किया, लेकिन बाबर आजम जो है उनने ज़का अशरफ को काफी अपोज किया है। और इसी बारे में जो है वो सुहेल इमरान जो जियो के टॉप के जो है वो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, स्पोर्ट्स जो है वो रिपोर्टर है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि कश्ती में सवार हो गए। आगे उन्होंने हैशटैग लगाया था कि जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट, और लग रहा है कि वो जो बाबर आजम और ज़का अशरफ की इतने अरसे से जो है वो इतने अरसे से सॉरी कह रहा हूँ, इतने जो है वो तल्ख कलामियां उनके दरमियान हुई है, इतनी जो है वो गर्मा गर्म बहस हुई है, हीटेड आर्गूमेंट हुई है, जो है वो बाबर आजम मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को टीम में शामिल ना करने की वजूहत बताते रहे, जबकि ज़का अशरफ इस चीज पर बज़ीद थे कि पाकिस्तान की टीम में इन खिलाड़ियों की जगह बनती है। नसीम शाह की अगर कोई जगह खलापुर कर सकता है तो वो मोहम्मद आमिर है। और अब तो जो है मोहम्मद आमिर के लिए पाकिस्तान के जो लेजेंड सुपरस्टार हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने भी जो है वो मोहम्मद आमिर के लिए आवाज उठाना शुरू कर दी है कि एक बंदा अगर फिट है और वो नसीम शाह की जगह पे जो है वो फिट आ सकता है, उसके शूज को फिल कर सकता है, और नसीम शाह की अगर कमी को कोई भी पूरा कर सकता है तो वो मोहम्मद आमिर है। तो अगर मोहम्मद आमिर को या तो आप खिलाते नहीं, अगर आपने खिला लिया है तो आप जो है वो एक बंदे की अगर पाकिस्तान की टीम को जरूरत है और वो पाकिस्तान की टीम की नीड को पूरी कर सकता है और पाकिस्तान की टीम उसकी वजह से जीत सकती है, तो फिर वो बंदा फॉर्म में भी है, विकेट्स भी ले रहा है और वो वर्ल्ड कप खेलने का भी तैयार है, तो फिर ऐसी कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि आप मोहम्मद आमिर को ना खिलाएं। इसके अलावा मोइन खान जो है उन्होंने मोहम्मद आमिर के लिए आवाज उठा दी है कि मोहम्मद आमिर जो है वो नसीम शाह की जगह ले सकते हैं, और अगर मोहम्मद आमिर को आप टीम में शामिल कर लेते हैं तो पाकिस्तान की टीम की जो बॉलिंग लाइन है वो दोबारा फास्ट बॉलिंग जो है वो लीथल बन जाएगी, और हम जो है वो दोबारा वर्ल्ड कप में फेवरेट्स बन जाएंगे वर्ल्ड कप को जीतने के। और हमारी कारकर्दगी जो है वो मोहम्मद आमिर के आने से काफी बेहतर होगी, क्योंकि उसके बैक पर जो है 2 वर्ल्ड कप का जो है वो तजर्बा है, और वो जितना बड़ा प्रेशर वाला मैच होता है मोहम्मद आमिर में ये कैपेबिलिटी है, उसमें ये एबिलिटी है कि वो उतना ज्यादा उसकी तरफ से परफॉर्मेंस निखर कर आती है। और मोहम्मद आमिर जो है वो बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है, तो इस वजह से आप उसको हर सूरत में शामिल कीजिए। क्रिकेट शायकीन जो है वो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का केस पेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर को जो है वो टीम में जो है वो सिलेक्ट करो, इमाद वसीम को टीम में सिलेक्ट करो, क्योंकि हमारा स्पिन अटैक और बॉलिंग अटैक इस काबिल नहीं है कि हम वर्ल्ड कप जीत सकें। तो इन सारी सूरत हाल के बाद जो है वो ज़का अशरफ भी जो है वो दिलेर हो गए हैं, और उनने जो है वो जो बाबर आजम और इंजमामुल हक की तरफ से जो टीम सिलेक्ट की गई थी उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, और उनको वजूहात भी बताई हैं कि किस वजह से जो है वो मैं इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल करने की बात कर रहा हूं। और क्योंकि अब तो जो है वो साबका क्रिकेटर भी जो है
वो इमाद वसीम और बाबर जो है उसके लिए मोहम्मद आमिर के लिए आवाज उठाने लग गए, तो अब जो है वो ज़का अशरफ भी जो है वो दिलेर हो गए हैं। और बाबर आजम को वैसे भी आदत पड़ चुकी है कि ऑल इन ऑल जो है वो हर काम खुद से ही करने की, और पहले वही टीम सिलेक्ट करते थे, ऑलमोस्ट वही टीम जो है वो आंखें बंद करके जो चीफ सिलेक्टर होता था या जो होता था जो पीसीबी का चेयरमैन होता था उस लिस्ट पर जो है वो साइन कर देता था, और बाबर आजम अपनी मर्जी के प्लेयर्स खिलाते रहे। और ये चीज बार बार साबित हो गई है कि बाबर आजम जो प्लान की बात करते हैं कि हमारे प्लान में नहीं था, हमारे प्लान में नहीं था, तो बाबर आजम ने वर्ल्ड कप 2022 में कौन सी परफॉर्मेंस दिखाई है, एशिया कप में कौन सी परफॉर्मेंस दिखाई है, अभी जो एशिया कप हालिया गुजरा है उसमें कौन सी परफॉर्मेंस दिखाई है, अभी जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ आप सीरीज जीते हैं, अदरवाइज तो आप सारा जो है वो आपका बेड़ा गर्क होता रहा है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो भी उनकी सी क्लास टीम थी, तो उसके खिलाफ पाकिस्तान जीता है। अदरवाइज जो है वो पाकिस्तान की जब भी बाबर आजम ने अपनी मर्जियां की हैं, अपनी मर्जी के प्लेयर खिलाए हैं इस बिना पर के ये मेरे प्लान में है, ये वर्ल्ड कप के प्लान में है, तो पाकिस्तान की टीम का हमेशा जो है वो बेड़ा गर्क हुआ है। और बाबर आजम की शायद अना जिद और जो है वो इतनी बड़ी हो गई हुई है कि वो पाकिस्तान से भी खुद को शायद बड़ा समझने लग गए हैं। और पाकिस्तान वैसे ही टीम जो है वो टूट फूट की शिकार है, और पाकिस्तान की टीम के पास ये बेहतरीन मौका था कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में कुछ कर सकता था और पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत सकता था। लेकिन अगर यही हालात रहे, बाबर आजम की इसी तरह हटदर्मियां रही, इसी तरह बाबर आजम की जो है वो उनने अपनी अना का मसला बना के रखा, तो यकीनन जो है वो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेगी। आगे पाकिस्तान की टीम जो है वो रेलू कटों के साथ भी अगर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर जाती है, तो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इन पाकिस्तान के अगर पाकिस्तान जो है वो इन रेलू कटों के साथ पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप जीत जाता है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है कि पाकिस्तान का जीतना। और अगर पाकिस्तान जीत रहा है तो मुझे जो है वो किसी भी खिलाड़ी, बड़े से बड़े खिलाड़ी को टीम से बाहर निकाल दो, अगर उसके बाहर निकालने से पाकिस्तान की टीम जीती है तो हमें पाकिस्तान की जीत चाहिए, हमें कोई खिलाड़ी नहीं चाहिए, ना ही हमें किसी खिलाड़ी के लिए लॉबी करनी चाहिए। लेकिन आपको जो है वो प्रैक्टिकली भी थोड़ा सोचना पड़ता है, आपको ग्राउंड रियलिटीज को भी देखना पड़ता है कि ये खिलाड़ी टीम के लिए बेहतर है, ये खिलाड़ी टीम के लिए बेहतर नहीं है, ये जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। आपको अपनी यारियां नाते जो है वो नहीं निभाने चाहिए, आपको जो है वो अपनी अना और जिद का मसला नहीं बनाना चाहिए। और जब हर बंदा जो है वो कह रहा है कि मोहम्मद आमिर को और इमाद वसीम को टीम में शामिल करो, तो मेरे ख्याल से बाबर आजम को भी ये सोचना चाहिए कि मैं को खुदा ना साकले कुल नहीं बन गया। हर बंदा कह रहा है, साहब का क्रिकेटर्स कह रहे हैं, साहब का जो है वो जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन कह रहे हैं, तो जब सारे बंदे कह रहे हैं तो आप क्यों नहीं समझते कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को टीम में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा जो राशिद लतीफ जो पाकिस्तान के साबका कप्तान, विकेट कीपर बैट्समैन थे और कप्तान भी थे, उनने जो है वो एक और खुशखबरी सुना दी है कि सरफराज अहमद जो है वो भी पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जो है वो शामिल होने जा रहे हैं, और सरफराज अहमद वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी शामिल होंगे, उसके साथ प्लेइंग 11 का भी हिस्सा बनेंगे। ये उनने जो है वो बड़ी खबर दी है। तो जो है ये भी बड़ी अच्छी खबर है कि अगर इंडिया में जो है वो स्पिन अटैक्स होंगे, स्पिन ट्रैक्स होंगे, तो वहां पे स्पिन को खेलना सरफराज अहमद से बेहतर जो है वो कौन समझ सकता है। तो सरफराज अहमद स्पिन को बड़ा कमाल का खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से जो है वो सरफराज अहमद भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहरहाल बाबर आजम और इंजमामुल हक की जो सिलेक्ट करदा टीम थी उसको जो है वो ज़का अशरफ ने नकेल डाल दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया और उनको कहा कि भाईजान आप जो मर्जी करो, बाबर इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को टीम में लाओ, क्योंकि ये टीम की जरूरत है और इनके बगैर जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है वो मजबूत नहीं बन रही, और ये खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप जितवा कर दे सकते हैं। और अब इसी चीज पर जो है वो बाबर आजम और जो है वो ज़का अशरफ के दरमियान जो है वो तल्ख कलामियां और गर्मा गर्म बहस देखने को मिली है, हेटेड आर्गुमेंट्स देखने को मिले हैं। तो अब हमें जो है वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर अमल करना, और हमें देखना है कि जब वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है वो कब अनाउंस होता है और कौन से खिलाड़ी को जो है वो एंट्रेंस मिलती है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम से कोई रब्ता करता है या नहीं करता, और इमाद वसीम का तो सुनने में आया था कि इंजमामुल हक ने उनको जो है वो उनसे रब्ता किया और इमाद वसीम भी रेडी हो गए हैं, और मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता, और जो है वो किस खिलाड़ी को टीम से निकाला जाता है और किस खिलाड़ी को जो है वो टीम में एंटर किया जाता है, ये हमें जो है वो वर्ल्ड कप का स्क्वाड जब अनाउंस होगा उसी वक्त पता चलेगा। लेकिन अभी तो जो खबर आती है हमारा काम है आप तक वो पहुंचाना, वो आगे जो है वो बात सच हो या फिर वो कल को जो है वो गलत साबित हो जाए वो बात की बात है, लेकिन जो खबरें चल रही होती हैं हमारा काम है कि आपको उन चीज से इन्फॉर्म करना, क्योंकि बाद में लोग कहने लगते हैं कि जी आप फलाना टूट जो आप गलत बयानी कर रहे हो, इस खिलाड़ी को तो ला ही नहीं गया, देखो स्क्वाड भी देखो तो कहाँ पे है फलाना खिलाड़ी, कहाँ पे फलाना खिलाड़ी। तो जो बातें जो र्यूमर चल रही होती हैं, जो है वो जो चीजें चल रही होती हैं क्रिकेट बोर्ड में, हम आपको उन चीजों से आगाह करते हैं, क्योंकि फाइनल डिसीजन मेकिंग तो बाबर आजम ने करना है या चीफ सिलेक्टर ने करना है या ज़का अशरफ ने करना है। अब वो कल को बाबर आजम को अपनी बात मनवा लेते हैं या बाबर आजम की बात मान लेते
लेते हैं तो वो तो अब उन बात की बात है, वो मेरे हाथ में चीज़ें नहीं है। मेरे हाथ में जो चीज़ थी कि आपको इन्फॉर्म करना कि ये खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, तो वो मैंने आपको जो है उन चीज़ों से इन्फॉर्म कर दिया। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।